देसी हथियार और 2 दिन का नया यार, ये 2 लोगों पर ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। देसी हथियार और 2 दिन का नया यार, ये 2 लोगों पर ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये बात उन लोगों पर लागू होता है जो कि पवन सिंह को झूठा दिलासा देकर, झूठा वादा करके पवन सिंह के लोगों के द्वारा खूब पैसा ऐंठा गया और किया कुछ नहीं। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, नमस्कार। पवन सिंह के टीम पर भी मैं बहुत सारे बात बोलूँगा, लेकिन उसमें पवन सिंह के टीम में सबसे ईमानदार और ऑनेस्ट और पवन सिंह का सच्चा दोस्त दीपक सिंह है। दीपक सिंह का मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भैया दीपक सिंह को हमने देखा कि वो रियल बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट वो काम किए हैं पवन सिंह के लिए, और उसका गवाह मैं आपको दूंगा, प्रमाण भी दूंगा। इसके बाद पवन सिंह के पास जो राजनीतिक सलाहकार थे, पवन सिंह के काम जो देखने वाले थे, सभी लोग मिलजुल कर नहीं चाहते थे कि पवन सिंह चुनाव जीते। ये बिल्कुल बात मैं सच्चाई बता रहा हूँ। पवन सिंह से मिलने के लिए बहुत लोगों को मशक्कत करना पड़ता था, पैरवी करना पड़ता था, ये भी बात सच्चाई है। क्योंकि कुछ वीडियो हमारे पास ऐसे भी हैं कि वो वीडियो को मैं पब्लिश नहीं किया, क्योंकि मैं किसी का निंदा करना नहीं चाह रहा था। चुनावी क्षेत्र में बहुत लोगों ने निंदा भी किया। कहते हैं कुछ लोग कि पवन सिंह चुनाव हार गए, ये वोट नहीं दिया होगा, वो वोट नहीं दिया होगा, इस जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, फलाने जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। सच्चाई तो ये है साहब कि पवन सिंह को 2,75,000 वोट आया, कहाँ से, आसमान से टपक गया। पवन सिंह चुनाव जीतते जीतते चुनाव हार गए। क्या यही बात झूठ है? पवन सिंह भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को सेकंड नहीं छोड़ के तीसरे नंबर पर छोड़ दिया निर्दलीय होकर। क्या यही बात गलत है? जी हाँ, थोड़ा पार्टी का भी मतलब समझ लीजिएगा भाई। बिहार में तो जाति पाति फैक्टर रखते हैं, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे आरजेडी गठबंधन से आए, जो भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं उन लोगों के पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख समथिंग वोट बैलेंस होते हैं, जो जिस जाति का नेता होता है, क्योंकि भैया बिहार में यही चलता है। लेकिन पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे, चुनाव लड़े और 2,75,000 अपने बदौलत, ये नहीं कि किसी कार्यकर्ता के बदौलत, तो पवन सिंह के साथ रहने वाले राजनीतिक सलाहकार के बदौलत नहीं, पवन सिंह के बदौलत, पवन सिंह के माँ के बदौलत, पवन सिंह के पत्नी के बदौलत उतना वोट लाया गया। अब आप पूछते हैं, लोग कान में जाके पवन सिंह के बात डालते हैं, जानते हैं भैया यादव लोग वोट नहीं दिया क्या, फलाने जाति लोग वोट नहीं दिया क्या। सच्चाई तो ये है साहब कि बहुत सारे सबूत हमारे पास पड़े हुए हैं। पवन सिंह को यादव वोट किए हैं, लेकिन उतना परसेंटेज में नहीं किए हैं जितना परसेंटेज में लोगों को करना चाहिए था। और क्यों नहीं किए हैं? 44 गाँव का लिस्ट बनाकर भेजा हुआ था, किसी दलाल के माध्यम से कहा जाए या फिर पवन सिंह के टीम के लोगों की वजह से कहा जाए, पवन सिंह उस गांव में गए भी नहीं। हमको तो लगता है कि पवन सिंह को लिस्ट मिला भी नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए वीडियो को आज बना रहा हूं ताकि ये वीडियो पवन सिंह जी के पास पहुंच जाए। जी हाँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि 44 गाँव का लिस्ट कोई बता दे पवन सिंह के पास जाके कि हाँ सही में लिस्ट आया था। अब बात करते हैं कि पवन सिंह को वोट नहीं मिला है, सभी जाति के लोगों ने वोट दिया है। एक बड़ा ईमानदार पत्रकार हैं कुमार अभिनव जी, इनको भाजपा छोड़ के कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इनको मोदी 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 मोदी। अरे भैया मोदी मोदी कब तक कीजिएगा? आप तो भूमिहार है ना। हम दावे के साथ कहते हैं पवन सिंह जी को सामने कि पवन सिंह के उनके जाति के लोगों ने फुल सपोर्ट किया, ये बिल्कुल सच्चाई है। पवन सिंह को सभी जाति के लोगों ने थोड़ा बहुत करके वोट किया। टोटल 2,75,000 वोट में पवन सिंह को सीमित कर दिया। हालांकि वो पार्टी से तो थे नहीं, लेकिन पवन सिंह को हर एक जाति यानी कि सर्वदलीय वोट पवन सिंह को मिला। तमाम वो जितने नौजवान हैं, अब किस जाति से थे नहीं थे, कोई अपना जाति का पार पर लिख कर नहीं जाता है, लेकिन पवन सिंह को वोट किए हैं। लेकिन मैं यहाँ दावे के साथ बता रहा हूँ कि भाजपा की तरफ से जो भी भाजपा के कोटे का वोट होता है, पवन सिंह के खाते में एक भी वोट का दर्शन नहीं हुआ, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोगों का हो, क्योंकि कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा जी दोनों का वोट आपस में कंबाइंड हुआ। ये भी कुशवाहा समाज के अपना वोट नहीं, क्योंकि ये भी अपना जाति के नेता है, लोग इनको भी वोट किए, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी वोट किए। लेकिन भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, वैश्य समाज के लोग पवन सिंह को वोट नहीं दिए हैं। इसलिए वोट नहीं दिए हैं कि भाई वो ऊपर की ओर देख रहे थे कि हमारा मोदी जी को सरकार में बनाना है। चलिए, सबका अपना अपना सोच होता है, बनाना है। लेकिन यहाँ की युवा क्या सोच रहे थे कि मुझे पवन सिंह को काराकाट का सांसद बनाना है। अगर पवन सिंह को चाहिए सबूत, प्रूफ चाहिए, तो बहुत सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रूफ को मैं सोशल मीडिया पर प्रूफ नहीं कर सकता हूँ और सोशल मीडिया पर दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो प्रूफ दिखाने के वजह से किसी की दोस्ती किसी से ख़राब हो जाएगी, किसी से भाईचारा ख़राब हो जाएगी, कोई किसी पार्टी से उसकी बगावत हो जाएगी, किसी की सरकारी नौकरी चली जाएगी, बहुत तरह की बात है, किसी का मनभेद हो जाएगा, किसी के साथ उठना बैठना बंद हो जाएगा। सच्चाई तो ये है साहब। सच्चाई थोड़ा खोलता हूँ पवन सिंह के टीम में भी कि उनके टीम में सबसे ईमानदार एक
इंसान है, उनका नाम दीपक सिंह है। उसके बाद भैया सब पवन सिंह को चाहते हैं कि चुनाव कभी पवन सिंह ना जीते। एक बात और कहना चाहूँगा, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पवन सिंह से मैं कहना चाहूँगा कि अपने मैनेजर दीपक सिंह को साइड में ले जाकर थोड़ा इस बात को पूछिएगा, क्योंकि बोलता हूँ मैं जो दिल से बोलता हूँ भैया। दीपक सिंह जान रहे हैं कि ये चीज़ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर चुप उनको रहना पड़ा। 35 लाख गाड़ी का किराया होता है, 70 लाख लोग लेते हैं, 50 को बाउंसर आता है पवन सिंह के पास, 150 बाउंसर का पेमेंट लेते हैं। 30 लाख किराया हुआ है पवन सिंह का, होटल जिस होटल में रहे हैं। एक सवाल और है कि पवन सिंह जी के लिए कोई कलाकार पटना से आते हैं, वो भी लोग समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, उसको पटना होटल में डेहरी ऑनसन होटल में जगह नहीं दिया जाता है। पीएनएस होटल में पवन सिंह से लोग मिलने जाते हैं तो उसको भगा दिया जाता है। उसका मेन जिम्मेवार जानते हैं कौन है? उस होटल का मालिक नीरज सिंह। इसलिए वो जिम्मेवार हैं कि पवन सिंह किसी को भगाए नहीं गए हैं, पवन सिंह किसी को रोकने नहीं गए हैं, लेकिन होटल मालिक ने मेरा रेलिंग टूट जाएगा तो मेरा ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, कहाँ से आए हैं, किससे आए हैं, इतना पैरवी करना पड़ता है, इतनी जगह फ़ोन करवाना पड़ता है कि पवन सिंह से कुछ लोग नहीं मिले, नाराज़गी जाहिर किए। 44-45 गाँव का लिस्ट बनाकर भेजा गया था कि इस गाँव में जाइए पवन सिंह जी, लोग आपको बुला रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के पास लिस्ट पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ये सवाल हमारे पवन सिंह जी से है। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं कि पवन सिंह को 2 बीघा ज़मीन देकर घर बनवा रहे हैं, कहाँ है वो? हमको तो नहीं लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग दिखावा करते हैं, कुछ नहीं किए। पवन सिंह के नाम पर कुछ लोगों ने बनारस से आकर, मुगल सराय से आके पवन सिंह के माता जी को कहते हैं, वो आँखों देखी घटना है। मत आमा रउर बबुआ तो जीतत हथिन, बनारस का रहने वाला इंसान है, भले सोना चांदी घड़ी ब्रासलेट मार के हो, किस लिए? एक सेल्फी के लिए और थोड़ा बहुत पैसे ऐंठने के लिए। पवन सिंह काउंटिंग के एक दिन पहले तक मैं उस होटल में मौजूद था, 4 गुहा दलाल सुतल था जंघिया पर, बड़ा बड़ा मुंह लेके। अब वो दलाल का नाम नहीं मैं लूँगा कि वो दलाल कहाँ के थे। किसी का 3 लाख पवन सिंह के पीछे खर्चा हुआ है, तो किसी का 7 लाख पवन सिंह के पीछे खर्चा हुआ है, किसी का 5 लाख पवन सिंह के पीछे खर्चा हुआ है। जिसको खाने का ठीक नहीं था, नहाने का तड़का कहा होता, आपने सुना है ना, वैसे वैसे लोग पवन सिंह का पैसा लूटे हैं। और पवन सिंह को जहाँ पे पहुँचना चाहिए था, पैसा खर्च कहीं नहीं करने की ज़रूरत थी, जहाँ पहुँचना चाहिए था पवन सिंह वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सारे लिस्ट को मैं जारी कर दूंगा, वहाँ पवन सिंह। कुछ लोगों ने, पवन सिंह के अपने लोगों ने, दलाली के कहिए चाहे जो भी कहिए, अपने अपने हित के घर, कोई सार के घर ले आके जा रहा है, कोई बहनों के घर ले आकर जा रहा है, कोई ममेरा भाई के घर लेकर जा रहा है। मतलब अपने जाति में, पवन सिंह के जो जाति के लोग हैं वहीं पर बैठाने में लोग बिजी हो गए, क्योंकि मेरा चेहरा चमकेगा, फलाने का चेहरा चमकेगा, लोग ऐसा सोच रहे थे। उसमें भी पवन सिंह का मिसफील्ड हुआ है चुनाव। कुछ लोग लगातार कि यही हैं सर्वसर्वा, यही हैं सर्वसर्वा, वैसे वैसे जगह पर पवन सिंह को, जो कि पवन सिंह डेहरी ऑनसन काराकाट लोकसभा में किसी क्षेत्र भ्रमण तो उन्होंने पहले नहीं किया था, जानकारी भी नहीं था उनको, नॉलेज भी नहीं था, और समय भी पवन सिंह के पास कम था। क्या लोग बताना चाहेंगे कि कितना गरीब गुरबा के दरवाजे पर पवन सिंह को ले जाकर आपने बैठाया है? क्या आप बताना चाहेंगे कि कितने नामी नामी यादों के और कितने अच्छे यादवों के घर पर पवन सिंह ने लोगों को ले जाकर बैठाया है? क्या ये बताना चाहेंगे कि तमाम वो गरीब गुरबों के घर पर और तमाम वो गांव देहात में, वैसे से गांव में पवन सिंह को आपने ले जाकर बैठाया है? जी नहीं, आपने नहीं बैठाया है। आपके टीम के लोगों ने आपको कहा कि पवन सिंह के जो सलाहकार थे, चाहे कौन ज्ञाता थे, दाता थे, हम नाम तो नहीं लेंगे, लोगों ने यह भी कहा कि भैया थोड़ा इस गांव में इनको पवन भैया के लिए बुलाइए, प्रोग्राम उनका रखिए, 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, हम लोग मिलना चाहते हैं, कुछ हमारी बातें हैं। काहे नहीं आप लोग पवन सिंह को वहाँ पर भेजें? चुनाव हारने के बाद ठिकरा फोड़ते हैं जाति पाति, तो सही में बिहार में है भैया। लेकिन बहुत लोगों ने पवन सिंह को वोट किया है, अपने लोगों ने पवन सिंह को सपोर्ट नहीं किया है, और जो सपोर्ट किया है भैया उसको तो औगेगा इसलिए कि पवन सिंह के लिए लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत किया। लेकिन आप लोग जैसे इतना घमंड में आप लोग रहते हैं कि आप लोग पवन सिंह से लोगों को नफरत करा देते हैं। जी हाँ, पवन सिंह को भाई मैं बहुत नज़दीक से देख रहा था, बहुत नज़दीक से देखा हूँ कि जो बंदा आज तक एसी से, चाहे मुंबई से, चाहे विदेश के फ्लाइट से सफ़र करने वाले इंसान हैं, आज पवन सिंह हर एक चौक चौराहे पर, हर एक घर के दरवाजे पर घूमते नजर आए। तमाम ऐसे भीड़ भड़ा के तमाम ऐसे इलाकों में पवन सिंह घूमते हुए नजर आए। अपने शरीर को उन्होंने शरीर नहीं समझा, यानी कि 1 महीना में खून पसीना एक कर दिया। लेकिन 1 महीना के अंदर कुछ ऐसे जगह भी पवन सिंह से छुड़ा दिया गया, वहाँ पवन सिंह नहीं पहुँच पाए। क्या पवन सिंह को इस पर समीक्षा बैठक नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए।
जरूर करनी चाहिए कि हमसे चूक कहाँ हुई, हम कहाँ कहाँ गए, किस किस गांव में गए। जिस घर में एक बार पवन सिंह गए हैं उसी घर में 10 बार पवन सिंह को ले जाया जा रहा है। क्यों? जब पवन सिंह जान रहे हैं कि मैं इस जाति से हूँ, इस जाति के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बस उसी जाति में जाकर वोट मांगेंगे आप। तो काम कौन किया? पवन सिंह की टीम के लोगों ने किया। ये बिल्कुल मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पवन सिंह को लगभग 2-3 करोड़ रुपया लोगों ने चूना लगा दिया। हालांकि चुनाव जब आता है तो खौआ पकौआ दलाल चिंगड़ा तो बहुत सारे मिलते रहते हैं, लेकिन एक दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि छोटू तबाही है। बताऊंगा नहीं उनके चुनाव भ्रमण में, चुनाव क्षेत्र में और कवरेज करने में कितना पैसा, कितना मेरा कार का पेट्रोल उड़ गया, क्योंकि जब बता ही देंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी। निस्वार्थ हम लोगों ने मदद पवन सिंह का किया है चुनाव में, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन औखता है कब साहब कि जब बीमार आदमी पड़ता है, थक जाता है, उसका रिजल्ट नो मिलता है तो थक तो जाएगा ही। पवन सिंह के पास कुछ ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनको कहेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, करेंगे अपने मन के। पवन सिंह के पास कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनके पास जाएंगे तो आपको देखने से लग जाएगा कि नहीं ये बाबू साहब बाबूआनी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे ऐसे लोग इसलिए मनहूस की तरह चेहरा करते हैं ताकि आपको गुस्सा है, और आपको गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि आपको लगेगा कि नहीं पवन सिंह बहुत गलत आदमी है। ऐसा भी माहौल वहाँ पर बनाया जाता है। जी हाँ, लेकिन गलती भैया पवन सिंह की नहीं है, क्योंकि भैया एक नेता है। नेता को आप जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर तो नेता जाएगा, लेकिन अपने मन से तो उड़ कर नहीं नेता जाएगा कि यहाँ पर जाना है मुझे, वहाँ पर लोग बुला रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे ऐसे गाँव का लिस्ट है जो कि पवन सिंह के पास लगता है कि पहुँचाया नहीं गया है। लेकिन एक ही सवाल है कि पवन सिंह के पास 44 गाँव का लिस्ट भेजा गया था, कि आपको लिस्ट मिला है? नहीं मिला है। पवन सिंह के चुनाव के दिन जब वोट पड़ रहा था पोलिंग बूथ पर, पोलिंग एजेंट पवन सिंह के पास थे? क्या पवन सिंह के पोलिंग एजेंट सही बूथ पर मौजूद थे? जी नहीं। एक खबर उनके मैनेजर का है, मैनेजर के पास मौजूद है, पूछिएगा उनके मैनेजर को फ़ोन करके, दीपक सिंह को। अब बात रहता है कि फलाने जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया, चिलाने जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया, ये भी प्रूफ उनके मैनेजर दीपक सिंह के पास पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। खबर तो ये भी है साहब कि पोलिंग बूथ पर लिफाफे में जो पोलिंग एजेंट के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, 1000 रुपये चाहे 1500 रुपये, सारे पैसे निकाल कर फिर पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट के लिफाफे में 500 रुपये डाले गए थे। किसी में पैसा भी नहीं था। वो पैसा कौन गड़प गया, कौन निकल गया? इस पर भी तो पवन सिंह को समीक्षा बैठक करनी चाहिए। पवन सिंह के काम में आते हैं 50 को बाउंसर, लिया जाता है 150 बाउंसर का पेमेंट। ये भी पूछिएगा दीपक सिंह मैनेजर से इस बात को कि ये बात में कितनी सच्चाई है, तब आई ऐसा बात बोल रहा है। लेकिन दीपक सिंह ने एक ही बात को कहा, सब जान रहे हैं कि ये नाजायज़ हो रहा है, लेकिन क्या करें, जानबूझ के भी चुप हैं। जी हाँ, तो सबसे मुझे ऑनेस्ट नज़र आए उनके मैनेजर दीपक सिंह ही। उसके बाद पवन सिंह के पास जितने भी थे, खौआ पकौआ चट्टू बट्टू कुरैसी लोग थे। पोलिंग एजेंट भी एक भी बूथ पर पवन सिंह के देखने को नहीं मिला। और कुछ ऐसे ऐसे भी जगह है कि जहाँ पर पवन सिंह को बैठने से भारी नुकसान हुआ। किसी के विरोधी थे तो किसी के प्रतिद्वंदी थे, वहाँ पर किसी को तनाव है, किसी को टेंशन है, उसके दरवाजे पर ले जाकर बैठा दे रहे हैं। हर कोई चाहेगा कि हमारे दरवाजा पर पवन सिंह बैठे। काराकाट लोकसभा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पवन सिंह हमारे पास भी आके बैठे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पवन सिंह हमारे पास नहीं आए, लेकिन पवन सिंह को लोगों ने चंदा भी दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पवन सिंह के साथ फोटो खिंचाना उचित नहीं समझा, पवन सिंह को वोट करना, सपोर्ट करना उचित समझा। तो बात तरह तरह की है। पवन सिंह को पहले अपनी टीम के अंदर समीक्षा बैठक करनी चाहिए। ये जो मैं बात बोला हूँ सभी चीज़ पर मंथन करनी चाहिए कि बाउंसर के पैसा कौन खा गया। मेरा 500 कार आया था नॉमिनेशन के दिन, तो 1500 कार का पेमेंट कौन लेकर भागा? 4 को दलाल कौन आके होटल में सुतल था, कहाँ से पैसा इतना लेकर भागा? ये सब जरूर जांच करनी चाहिए। लिफाफा में पैसा जो दिया गया था पोलिंग एजेंट के लिए, कौन निकाल के भागा? मेरा हर एक बूथ पर पोलिंग एजेंट मौजूद था कि नहीं था? तो चुनाव हार का कारण तो सबसे मेन मुद्दा तो सर यहाँ ये है। ये नहीं है कि फलना नहीं दिया तो चिल्ला जाती, काहे नहीं दिया, उसके यहाँ आपको तो जाना चाहिए था। आपको अपने से जांच करनी चाहिए थी कि नहीं यहाँ पर मैं नहीं किया, यहाँ पर गलत हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में अपने हित घर, मौसी घर, मौसा घर वहीं घुमाते रह गए पवन सिंह को। नतीजा देख लीजिए। लेकिन अफसोस की बात नहीं है, 2,75,000 वोट आया है साहब। 2,75,000 वोट, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा कि पवन सिंह अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तमाम ऐसे ऐसे जगहों पर पार्टी बनाने की गठन कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव आएगा, पवन सिंह अपनी माँ को चुनाव आरा से लड़ाएंगे, अपनी पत्नी को काराकाट से चुनाव लड़ाएंगे और जीत उनको निश्चित मिलेगा। चाहे वो विक्रमगंज विधानसभा से ही क्यों नहीं हो, चाहे सासाराम विधानसभा से ही क्यों नहीं हो, चाहे नबीनगर विधानसभा से ही क्यों नहीं हो, तमाम ऐसे जगहों से अगर पवन सिंह के लोग चुनाव लड़ेंगे, खास करके उनके परिवार वाले लोग,
तुम्हें वोट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि टीम वाले लोग आए वो दलाल चंगड़ाएंगे तो बस उनको कोई वोट दे देगा पवन सिंह के नाम पर। तो हर एक चीज़ का तरीका होता है साहब। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और हालांकि एक बात और आपको मैं बता दूं कि पवन सिंह के वजह से ही इस शाहबाद को 4-5 सीट भाजपा को गंवाना पड़ गया। चाहे वो आरा के आर.के. सिंह हो, चाहे सासाराम के सीट हो, चाहे औरंगाबाद जिला का सीट हो, चाहे वो काराकाट का सीट हो, चाहे वो पटना पाटलिपुत्र का सीट हो, पाटलिपुत्र का तमाम सीट हार चुके हैं लोग। क्योंकि पवन सिंह का भी अपना गट्स है और कहीं ना कहीं पवन सिंह भी इस बार बहुत बड़े प्रभावी साबित हुए हैं। चलिए फिलहाल पवन सिंह को भी प्रयास करना चाहिए, एक बार चुनाव लड़े तो इस बार इतना जलवा दिखाएं। समय आने जाने का चीज़ है, सत्ता भी आने जाने का चीज़ है, लेकिन पवन सिंह को इस पर विचार करनी चाहिए। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ हम नहीं पहुँच पाए, कहाँ से चूक हुई है, उस पर जरूर उनको समीक्षा बैठक करनी चाहिए। और पवन सिंह के लिए मैं एक बार और बात करना चाहूँगा कि आप ये न सोचें कि हमारे दूसरे जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया, सिर्फ हमारे जाति के लोगों ने ही वोट दिया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ब्राह्मण समाज के लोगों ने, लाला समाज के लोगों ने, वैश्य समाज के लोगों ने आपको वोट नहीं किया। और जी हाँ, राजाराम कुशवाहा चुनाव कैसे जीत गए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में आपको समझ में आना चाहिए। राजाराम कुशवाहा जी को उनके कुशवाहा समाज के लोगों ने दबाकर वोट दिया। राजाराम कुशवाहा जी को यादव ने भी पूरा हुमच कर वोट दिया। राजाराम कुशवाहा जी को मुसलमान ने दबाकर वोट दिया। राजाराम कुशवाहा जी को चौधरी समाज के लोगों ने दबा कर वोट दिया। बस राजाराम कुशवाहा जी का जीत का सबसे बड़ा कारण यही है। जी हाँ, फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को कमेंट में आप जरूर इस वीडियो को में लिखेंगे। आपका भाई छोटू भाई।